हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ पे भी होंगे। और इस वीडियो में आज बहुत खास बातचीत होगी क्रिकेट के लम्हों को लेकर के। और मेरे जो है वो 3 पसंदीदा क्रिकेट के लम्हे हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ इस वक्त। आई एम श्योर कि अगर आप क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, भारतीय क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं काफी सालों से, तो आपके भी कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आप अपने हिसाब से आपके फेवरेट लम्हे होंगे वो। और इस वीडियो में मैं आपके सामने अपनी अपने लम्हे आपके सामने डिस्कस करूंगा। वो 3 लम्हे हैं, मूवमेंट्स हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि क्रिकेट देखना कब से मैंने शुरू किया। तो ये बात शुरू होती है 92 वर्ल्ड कप से। और उस वक़्त मैं बहुत छोटा था। और हर किसी के घर में फ़ोन, माफ़ कीजिएगा, हर किसी के घर में टेलीविज़न नहीं हुआ करता था उस ज़माने में। तो हम लोग, हमारे जो मामा जी थे, उनको बहुत शौक था क्रिकेट का, वो देखना चाहते थे। तो उनके दोस्त के घर में एक जो था वो टी टेलीविज़न था। और जब ये 92 का वर्ल्ड कप है, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था उस वक़्त। तो ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं जल्दी सुबह हो जाती है। तो वहाँ पे जो मैचेस शुरू होते थे एवरेज तौर पे वो सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होते थे। तो होता यूँ था कि सुबह मामा जी जाते थे देखने के लिए, तो हम भी उनके साथ निकल लेते थे, हम भी छोटे से थे। और वहाँ से जो था वो क्रिकेट देखने का एक शौक जो है वो पैदा हुआ, ठीक है। धीरे-धीरे जो है वो सबके घरों में टेलीविज़न लगने लगे, हमारे घर में भी टेलीविज़न लग गया। और जब भी कोई क्रिकेट मैच आता था उस वक़्त दूरदर्शन पे आता था या फिर आपके केबल टेलीविज़न पे आता था। उस ज़माने केबल टेलीविज़न भी लग गया था। तो अब क्रिकेट जो था वो चारों तरफ से सामने आने लगा था और देखना शुरू भी कर दिया था। और क्रिकेट से एक लगाव भी हो गया था और क्रिकेट खेलते भी थे। मतलब जैसे शाम को होती थी और सब मैदान में जाकर के क्रिकेट खेलते थे, हम भी खेलते थे वैसे। और धीरे-धीरे क्रिकेट से लगाव और होता गया। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे क्रिकेट के लम्हे हैं जो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। देखिए, सबसे अच्छा लम्हा जो मैं बताऊँ आपको, जिससे हमें बहुत खुशी मिली थी देख कर के, और आपने भी अगर देखा होगा तो आपको भी खुशी मिली हो। अगर कोई उस वक़्त में पैदा नहीं हुआ होगा, जैसे मान लीजिए कोई 16-17 साल का बच्चा है, तो जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपने वो लम्हा ही नहीं महसूस किया होगा, तो आप उसकी हाइलाइट देख सकते हैं। तो वो लम्हा जो है वो आपका समझ लीजिए 2002 का है, ये नेटवेस्ट फाइनल, जब युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ जो थे वो, उन्होंने ये जो है वो हमें मैच जिताया था, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान था। और इस मैच के बाद सौरव गांगुली ने अपनी टी-शर्ट उतार करके जो था वो लहराया था। और वो क्यों लहराया था, वो उसका रीज़न ये था कि इससे पहले इंग्लैंड ने सीरीज़ जीती थी इंडिया में। तो एंड्रू फ्लिंटॉफ ने ऐसे ही किया था सीरीज़ जीतने के बाद। तो उसका रिप्लाई दिया था इन्होंने, सौरव गांगुली ने, 2002 में लॉर्ड्स की खिड़की में खड़े होकर के। इवेंचुअली ये आइडिया था कि सारे जो प्लेयर्स हैं वो ऐसा करेंगे, लेकिन सबने मना कर दिया था, क्योंकि क्रिकेट कंसीडर्ड टू बी अ जेंटलमैन गेम, और वो भी लॉर्ड्स में, ठीक है। एक अलग अहमियत, अंग्रेजों ने एक अलग अहमियत बना रखी है लॉर्ड्स मैदान की। तो सौरव गांगुली ने अकेले किया। बहुत ही यादगार पल, मतलब आप ये मानिए कि 4 विकेट शायद गिर गए थे। मोहम्मद कैफ बहुत नए थे, वो अंडर 19 से चमके हुए खिलाड़ी थे और अब आ गए थे टीम इंडिया में। युवराज सिंह भी वैसे ही थे। युवराज सिंह भी अंडर 19 के प्लेयर थे। इन्होंने जो था वो वर्ल्ड कप जीता था 2 साल पहले। और युवराज सिंह जो थे वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। और युवराज सिंह के बारे में हर कोई बात कर रहा था कि युवराज सिंह है, युवराज सिंह है, जब टीम में नहीं आए थे। तो एक अलग इनका नाम चल रहा होता है। जब भी कोई टीम इंडिया में नया खिलाड़ी आ रहा होता है तो उसका नाम चलने लगता है, मीडिया में आने लगती हैं खबरें, इधर उधर से बातचीत पता पता होने लगती है कि भाई ऐसा कोई खिलाड़ी आने वाला है। तो वैसे ही युवराज सिंह के साथ हुआ। और नेटवर्स में जब इन लोगों ने जो था वो धीरे धीरे पारी को, जब 4 विकेट गिर गए थे, सचिन आउट हो गए, सहवाग आउट हो गए, गांगुली आउट हो गए, द्रविड़ आउट हो गए, तो मतलब सभी सभी ने मतलब हार मान ली। हम तो टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे। मतलब कुछ ऐसे क्रिकेट प्रेमी होते हैं ना, जिसमें 9 विकेट गिरने के बाद भी उनको ये यकीन होता है कि यार आखिरी विकेट जिता देगा मैच, ठीक है, ये कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाएगा। तो मैं उस तरह का क्रिकेट प्रेमी हूँ। जब तक ये आखिरी विकेट गिर नहीं जाता तब तक ये टेलीविजन के सामने बैठना है। और जैसे ही वो आखिरी विकेट गिरा, टेलीविजन बंद। वो सेलिब्रेशन नहीं देखना जो ऑपोजिशन करते हैं, वो हमसे नहीं होता। अभी 19 जो अभी वर्ल्ड कप भी हुआ था 19 नवंबर को फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी हमने आखिरी तक देखा कि भाई ऑस्ट्रेलिया जीत गई, लेकिन उनका सेलिब्रेशन में नहीं देखा, क्योंकि वो देखने लायक होता नहीं है एज अ क्रिकेट प्रेमी। अगर आप अपोजिशन साइड में, आप लूजिंग साइड में, मैं ऐसे ही करता हूँ। अगर हमारी टीम जीतती है
तभी मैं सेलिब्रेशन देखता हूँ, अदरवाइज आई डोंट सी द सेलिब्रेशन ऑफ अदर टीम। ठीक है, तो वो फाइनल ऐसा था नेटवेस्ट का कि इवन कैफ के घर वाले, उनके इंटरव्यू उस वक्त बहुत चल रहा था, तो देवदास मूवी लगी थी शाहरुख खान की, तो कैफ के घर वाले समझे कि भाई अब तो 4 विकेट गिर गए, उनका बेटा भले ही बैटिंग कर रहा है लेकिन है तो नया वो टीम में, तो वो लोग समझे कि कुछ हो नहीं पाएगा, तो पूरी पूरी फैमिली जो है ना देवदास मूवी निकल गई देखने के लिए, नाइट शो 9 से 12। और जब वो लोग वापस आए तो टीम इंडिया मैच जीत चुकी थी, और तमाम जो थे मोहल्ले वाले या इलाहाबाद के लोग मोहम्मद कैफ के घर जाते और नारे लगाते। उस मैच में मोहम्मद कैफ ने 87 रन बनाए थे, और युवराज सिंह के शायद 67-68 रन ऐसे थे। बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, मतलब लग ही नहीं रहा था ये दो युवा बल्लेबाज हैं या फिर इनको क्रिकेट की समझ कम है या फिर ये नए आए हैं, एकदम नहीं। बहुत अच्छी तरह से पारी को हैंडल किया, स्ट्राइक रोटेट की, और उस दिन इन दोनों ने बता दिया कि यार ये दो जो खिलाड़ी हैं ये क्रिकेट की सेवा करेंगे। और हर कोई जो था शौक में था, बहुत यंग, क्या उम्र रही होगी, 21-22 साल में इतनी अच्छी पारी खेलते ना, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम में, नेटवेस्ट फाइनल, जब आपके दिग्गज नहीं चले और ये बच्चों ने काम किया, और फिर ये इतिहास बना दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट क्रिकेट मूवमेंट की बात कर लेते हैं। ये है T20 का वर्ल्ड कप 2007 का दौर, जब पहली बार जो था वो T20 जो है वो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। T20 जैसा शब्द बहुत कम लोग जानते थे, वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट था और बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। तो 2007 में बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप रखा दिया T20 का। अब इसमें एक बहुत यूनिक सी चीज करी है इन्होंने। पहली यूनिक चीज ये होगी, काफी एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें कुछ दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे T20 की टीम में, जैसे गांगुली नहीं थे 2007 की वर्ल्ड कप टीम में, द्रविड़ नहीं थे, ठीक है, और एक आध खिलाड़ी नहीं थे जो सीनियर थे, वो टीम में नहीं शामिल हुए, या शायद उनको किया नहीं गया, या शायद उन्होंने खुद नहीं अपने आप को इसके लायक समझा होगा, या जो भी है, एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। अब महेंद्र सिंह धोनी को जो था वो कप्तान बना दिया। ये भी महेंद्र सिंह धोनी भी एक नया नाम, 2007 में कौन जानता था, बहुत कम लोग, क्योंकि हमें उनके बारे में तो पता था अच्छा अच्छा खेलते हैं ये सब, ठीक है, लोग जानते थे, ये नहीं कि लोग नहीं जानते थे, लेकिन शायद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक कप्तान से वो देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहली बार कप्तान बने थे, तो हमने उनकी कप्तानी वाली क्वालिटीज नहीं देखी थी। हमने डेफिनेटली उनके खिलाफ उनकी इनिंग्स देखी थी, लेकिन एक कप्तान के तौर पे धोनी को जो पहचान मिली है वो 2007 के वर्ल्ड कप के बाद मिली है, जब हम उनको एज अ कप्तान देखने लगे। क्योंकि प्लेयर को तो आप ऐसे, भाई टीम में तो 11 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन जब कप्तान के तौर पे आप परफॉर्म करने लगते हैं तो आप अलग से अपनी एक छवि बनाते हैं, एक अलग से अपना ऑरा बना लेते हैं। ठीक है, तो 2007 के वर्ल्ड कप की टीम डिसाइड होती है, जिसमें धोनी जो है वो कप्तान होते हैं। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग, मतलब शॉकिंग क्या, एकदम नई चीज। और T20 का वर्ल्ड कप सबके लिए नया था, तो नोबडी वाज टेकिंग सीरियसली कि यार ये कुछ सीरियस मैटर है, पहली बार T20 जो है वो लॉन्च हो रहा है, उसका वर्ल्ड कप हो रहा है। क्योंकि उस वक्त जो था वो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था, वो बहुत अहमियत थी उसकी, अभी भी अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, टेस्ट क्रिकेट की बहुत अहमियत थी, और ये T20 एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, तो लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, मैंने खुद नहीं सीरियसली लिया। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड कप जो है पास आता गया, धीरे धीरे मोमेंटम अपना बनता गया इसका, मतलब लोग देखने लगे इसको, और लोग पसंद करने लगे, और धीरे धीरे चीजें जो है वो पक्ष में आती गई T20 क्रिकेट के लिए। तो उम्मीद नहीं थी टीम इंडिया से कि टीम इंडिया जो है ये वर्ल्ड कप जीतेगी। उसका रीजन ये है कि हम लोग जो थे उस T20 के हिसाब से वो टीम हमारी थी नहीं, ठीक है। तो हम लोग को ये लग रहा था, मतलब क्रिकेट प्रेमियों को ये लग रहा था कि यार इसमें तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, अच्छा खेलती है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, या साउथ अफ्रीका जीत सकती है यार, ठीक है, या इंग्लैंड जीत जाएगी, या वेस्ट इंडीज जीत जाएगी। इंडिया, मैं बोलूंगा अंडरडॉग थी उस वक्त, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा था यार एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, धोनी नया कप्तान है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर हार भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना कोई दिल पे लेने वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके टीम इंडिया परफॉर्म करने लगती है, जिसमें कुछ खास परफॉर्मेंसेज आती हैं, आपके गौतम गंभीर की तरफ से, युवराज सिंह की तरफ से, इरफान पठान थे उस टीम में, आरपी सिंह बहुत अच्छा कर रहे थे, तो एक उम्मीद बनी, रोहित शर्मा थे उस टीम में, रॉबिन उतप्पा थे, तो एक एक उम्मीद सी बन रही थी यार, नहीं यार ये टीम अच्छी है, ये कुछ कर सकते हैं, मतलब जब भी वो परफॉर्म कर रहे थे एक टीम के तौर पे, तो उनको देखने में मजा आ रहा था कि यार ये है बंदे, इनको देखने में मजा आ रहा है,
और एक नया कल्चर डेवलप्ड हो रहा है। अब फिर एक मैच होता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें युवराज सिंह के 6 छक्के आते हैं। अब वो मैच मैंने देखा, वो ओवर मैंने देखा। अब उसमें क्या हुआ, 6 छक्के तो उन्होंने मार दिए। उनको शायद उस वक़्त एहसास नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी इंडियन क्रिकेट के लिए कि यार कोई जो है टी20 के 6 छक्के मार सकता है, युवराज सिंह। तो उस वो पारी देख करके, एक तो युवराज सिंह की वो नेट वेस्ट की, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की वो पारी देख के बहुत से लोग जो थे उनको मोटिवेशन मिला, बहुत से लोग क्रिकेट में आए। ठीक है, उनको लगा यार हम भी इनकी जैसे खेल सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है 2007 की वो जो पारी थी ना, उससे भी काफी यंगस्टर्स ने इंस्पिरेशन लिया। और बहुत बहुत अच्छी चीज थी, मतलब एक अनबिलीवेबल चीज है कि आप टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ, एक अच्छे बॉलर के खिलाफ, स्टुअर्ट ब्रॉड का क्या शानदार करियर रहा है, लेकिन उस ओवर को छोड़ दिए तो बहुत शानदार करियर रहा उनका। और ये हो गई, ये वहां पे एक बहुत बढ़िया चीज होगी, 6 छक्के मार दिए उन्होंने। अब धीरे धीरे क्या किया, टीम इंडिया कब सेमीफाइनल में आई, उम्मीद जग गई, हाँ यार अच्छा खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उम्मीद जग गई, हाँ भाई बढ़िया है। फिर जब ये फाइनल हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, ये काफी जबरदस्त फाइनल था। और ये फाइनल जो था वो आखिरी ओवर तक गया, और इतना एक्साइटमेंट था इस फाइनल को लेकर के कि जब जोगेंद्र शर्मा को धोनी ने ओवर दिया, तो हम 90% लोग समझ गए थे कि अब मामला डन, अब जीत नहीं सकते यहाँ से। और एक तरह का मेरे ख्याल से गैम्बल है जो कि काम नहीं होगा, मतलब अब कोई चॉइस बची नहीं। और हमें लग रहा था कि नहीं भाई अब तो गया मामला। अगर उस वक्त टीम इंडिया हार भी जाती तो शायद लोगों को इतना बुरा नहीं लगता कि यार ठीक है पहला वर्ल्ड कप था, अब ठीक है टीम यहाँ से जीतेगी या फिर सीखेगी या कुछ भी है। लेकिन उसमें भी एक बहुत बढ़िया चीज हो गई कि मिसबाह उल हक जो थे वो बहुत बढ़िया खेल रहे थे। और वो जो ओवर जो जोगिंदर शर्मा को मिला है, वो हरभजन सिंह को मिलने वाला था, लेकिन हरभजन सिंह ने मना कर दिया कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो धोनी ने जो था जोगिंदर शर्मा को बॉल पकड़ा दी। और मिसबाह बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थे, मतलब इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में थे कि अगर उनकी आंख में पट्टी भी बांध दी जाती तब भी वो छक्का मार सकते थे। और वो पिछले 17 18 19वीं ओवर में वो बहुत तगड़ा खेल रहे थे, मतलब टीम 90% जो था मैच वो पाकिस्तान के हाथ में चला गया था। मतलब एक कुछ चमत्कारी जो था वो बचा सकता था टीम इंडिया को उस हार से। और क्रिकेट प्रेमियों ने हथियार डाल दिए थे, मेरे जैसे क्रिकेट प्रेमियों ने, कि अब कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन हमने जैसा बताया शुरुआत में आपको कि हम आखिरी ओवर तक, आखिरी विकेट तक देखते हैं मैच, देखते हैं क्या होता है। उसी तलाश में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, और वाकई उस दिन चमत्कार हो गया। एक ऐसी बॉल जिसको अगर वो खड़े खड़े खेलते तो वो स्टेडियम के पार चली जाती। क्योंकि मुझे याद है मिसबाह उल हक का उसमें टूर्नामेंट में एक छक्का था, वो था 123 मीटर का। और साउथ अफ्रीका के जो ग्राउंड होते थे वो 70 मीटर 80 मीटर के होते थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे छक्के मारे थे कि ग्राउंड के बाहर गई है बॉल। और जोगिंदर शर्मा की खास बॉलिंग भी नहीं थी, मीडियम फास्ट खड़े खड़े मार सकते थे। लेकिन ये जो बॉल आई इन्होंने, इसको जो था वो पैडल स्वीप करने की कोशिश करी, जैसे ही आपका सूर्य कुमार यादव करते हैं आजकल। ये मिसबा ने भी कोशिश करी वो करने की। जब वो करने की कोशिश करी तो हम लोग को लगा हाँ यार ये तो मार देगा, छक्का मार देगा ऐसे करके। लेकिन बॉल जो थी वो टंग गई, और शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े हुए थे श्रीसंत। और श्रीसंत जो है वो कैच पकड़ लेते हैं, टीम जीत जाती है। रवि शास्त्री बैठे थे उस वक्त कमेंट्री बॉक्स में। अच्छा, रवि शास्त्री की भी बात है, जब भी कुछ ऐतिहासिक मोमेंट होते हैं तो ही इज देयर इन द कमेंट्री बॉक्स। 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी वो कमेंट्री कर रहे थे, और यहाँ पे भी वो 2007 के वर्ल्ड कप की कमेंट्री कर रहे थे जब श्रीशांत के हाथ में वो बॉल गई। अच्छा, जब श्रीशांत के हाथ में वो बॉल गई तो एक आध सेकंड के लिए तो बिलीव नहीं हुआ कि ये आउट हो गए, क्योंकि अब हमें तो लग रहा था कि भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मिसबा तो छक्का मार देगा, ठीक है। और लेकिन श्रीसंत ले लेते हैं कैच, और उसके बाद तो जबरदस्त सेलिब्रेशन, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन होने में, क्योंकि एक तरह का एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें आपने हथियार डाल दिए और वहां से जो था वो आपकी बाजी आपके हाथ में आ गई हो। तो एक जबरदस्त मूवमेंट, और वहां से एक धोनी का जो एक लीडरशिप का स्टाइल है वो हमें नजर आया कि नहीं यार ये बंदा जो है इसके अंदर कुछ बात है। और एक डिफिकल्ट मोमेंट पे भी ये अपना जो है वो कूल काम कंपोज रहता है, और एक अच्छा कप्तान मिल गया।
तो कप्तान वो एक तो अच्छा मिले, प्लेयर बहुत अच्छे-अच्छे मिल गए वहाँ से, और एक नया ट्रेंड बन गया। 2007 के वर्ल्ड कप में जब हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता, तो हमें लगा कि भाई हम टी20 में अच्छा कर सकते हैं। उसी का नतीजा हुआ कि आईपीएल वहीं लॉन्च हो जाता है 2008 में, और आईपीएल जो है वो आप इतनी बड़ी चीज़ बन गया है, दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी लीगों में एक है, और आईपीएल से बहुत फ़ायदा हुआ बीसीसीआई को कि एक अमीर बोर्ड बन गया बीसीसीआई। शुरुआत इसकी लेकिन 2007 से होती है, ठीक है? और जब ये जीत करके आते हैं, तो एक तो अनएक्सपेक्टेड जीत थी, कोई बिलीव ही नहीं, ये वैसी ही जीत थी जैसे 83 की वर्ल्ड कप की जो जीत थी। टीम इंडिया पे कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि ये टीम जीत जाएगी, तो ये आउट ऑफ द ब्लू अंडरडॉग तो 83 में भी और अंडरडॉग 2007 के वर्ल्ड कप में भी थे, ठीक है? अब जब जीते तो बहुत बड़ी जीत है। तो ये मुंबई में उतरते हैं, फिर इनकी जो है वो बस में बैठाए जाते हैं, ये लोग ओपन बस रहती है और पूरी मुंबई में उनको घुमाया जाता है, और एक अलग एटमॉस्फेयर की प्लेयर जो है वो बस के छत पे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और वो ट्रॉफी दिखा रहे हैं सबको। इट वाज अ डिफरेंट मूवमेंट। एक मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट में ये मूवमेंट जो है वो कई क्रिकेटर्स को बनाने के काम आता है। लोगों को लगता है नहीं यार, हम भी इंडिया के लिए ट्रॉफी जीत सकते हैं, जिता सकते हैं, हम भी कप्तानी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो बात है, ठीक है? और बात कर लेते हैं कि तीसरे इम्पोर्टेंट मूवमेंट की, जो मैंने बीच में भी जिक्र कर दिया उसका, वो है 2011 का वर्ल्ड कप। अच्छा, 2011 के वर्ल्ड कप का आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा कि उस वक्त मैं ऑफिस में था, और ये डे नाइट मैच था, तो 2 बजे से मैच शुरू हो गया था। टीम इंडिया ने पहले जो था वो गेंदबाजी की, और गेंदबाजी में जहीर खान ने बहुत अच्छी स्पेल डाली थी। आप देखिएगा उनका स्पेल, शायद अपने 3 या 4 शुरुआती के ओवर में शायद 8 या 9 रन दिए उन्होंने, और जहीर खान जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे थे 2011 के वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच जिताया था, जबरदस्त मैच जिताया था, तो इनकी शुरुआती स्पेल जबरदस्त हो गई, और हमने जो था श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करते हुए जो था, श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करी, अ, और रन जोड़ दिए बढ़िया वाले। हम जो है ऑफिस से पहुंचे, थोड़ा सा अपना फ्रेश होने के बाद टीवी के सामने बैठ गए, तो इंडिया की बैटिंग शुरू हो गई। जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई, तो एक आध विकेट गिर गया, सचिन का विकेट गिर गया। तो जैसे ही विकेट गिरा, तो बस अब सचिन चले गए, तो इसका मतलब कि अब मामला गड़बड़ है। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि गंभीर और विराट कोहली, अब सहवाग भी शायद आउट हो गए, तो गंभीर और विराट कोहली की जो है वो, विराट कोहली ने उस मैच में 35 रन बनाए थे, और इन लोगों की जो पार्टनरशिप हुई थी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप। तो उस पार्टनरशिप ने क्या हुआ ना, एक्चुअली में एक बेस दे दिया, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा मैच खेलते हैं, क्रिकेट जो है ना फेस का गेम होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने शुरुआती 10 ओवर में विकेट गवा दिए हैं, तो आप मैच हार गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 10 से लेके 20 ओवर में आप एक अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं, वो पार्टनरशिप जो है वो मैच डिफाइनिंग साबित हो जाए। सेम ऐसे ही हुआ, लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन वो जो 35 रन का योगदान था विराट कोहली की तरफ से, और विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो पार्टनरशिप थी, उसने कहीं ना कहीं एक नींव रखी फाइनल को जीतने की, क्योंकि आपको एक पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है। तो वहां पार्टनरशिप हो गई, फिर विराट कोहली आउट हो गए, फिर एम एस धोनी आते हैं, एम एस धोनी ने क्या लाजवाब पारी खेली, फिर युवराज सिंह आते हैं, उन्होंने भी बढ़िया खेला, और देखते ही देखते वो मैच हमने जीत लिया। अब जो धोनी की जो काबिलियत की बात हो रही थी 2007 के वर्ल्ड कप के बाद, क्या होता है ना, एज अ लीडर आपको कई बार प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, आपने 2007 का वर्ल्ड कप जीत दिया, व्हाट्स नेक्स्ट? तो इन्होंने 2011 का भी वर्ल्ड कप आपको जिता दिया, और वो भी एक ऐसा मोमेंट था, जैसे कि मैंने बोला कि रवि शास्त्री बैठे हुए थे कमेंट्री बॉक्स में, कमेंट्री कर रहे थे, और उस वक्त मैं दिल्ली में था, और दिल्ली की सड़कों पे जो था उस वक्त एक फेस्टिवल जैसा माहौल था। हर कोई जो था वो अपने गाड़ी में, स्कूटी में, कार में निकल गया था, इंडियन फ्लैग लेकर के। कोई इंडिया गेट जा रहा है, कोई सफदरजंग जा रहा है, कोई, और सब लोग अपनी गाड़ी को लेके घूम रहे हैं, और हर कोई जो था वो सड़कों पे आ गए थे, वो एंजॉय। और एक अलग माहौल बना वो मैच जीतने के बाद। एक ये ऐसे यादगार लम्हे होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं, और ये क्रिकेटिंग मोमेंट जो है ना कहीं आपके जहन में ताज़ा रहते हैं, और आपको एक अच्छी अच्छी एक वाइब्स देते हैं। और ये मैचेस सिर्फ आपके जहन में नहीं रहते हैं, ये कहीं जो बच्चा मैच देख रहा होता है, यंग क्रिकेटर, उसका भी सपने और बुलंद होते हैं, उसको भी मोटिवेशन मिलता है, यार हम भी कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो मेरे हिसाब से ये 3 ऐसे क्रिकेट मोमेंट थे जो मेरे ज़िंदगी में बहुत ख़ास हैं। आप भी अपने 3 क्रिकेट मोमेंट के बारे में बताइए।
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे 1 2 3 करके, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।